हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। इंडिया में ज़्यादातर लोग पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे सेव करते हैं। यही कारण है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कभी अमीर नहीं बन पाता। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा कब खर्च करना है, कितना करना है और कहाँ करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 1997 रॉबर्ट कियोसाकी एक बुक लिखते हैं, रिच डैड पुअर डैड, और ये बुक मार्केट में आते ही 32 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग करती है और बन जाती है दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके रियल फादर थे जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे, और एक उनके फ्रेंड के फादर थे जिन्हें वो रिच डैड कहा करते थे। उनके रियल फादर बहुत पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, बट उनकी पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल रही है, इसी वजह से वो उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और दूसरी तरफ उनके फ्रेंड के फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए वो उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, जब वे 9 साल के थे तब दूसरों बच्चों को अमीर देखकर उनको भी अमीर बनने का मन करता था, और एक दिन वो अपने रियल फादर से पूछते हैं कि अमीर बनने के लिए क्या करना होगा, बट उनके फादर के पास कोई जवाब नहीं होता। उनके फादर बोलते हैं, ये सवाल तुम अपने दोस्त के पिता से पूछो, वो तुम्हें इस सवाल का अच्छे से जवाब दे सकते हैं। फिर रॉबर्ट कियोसाकी ये सवाल अपने रिच डैड से पूछ, और उनके रिच डैड उन्हें 5 ऐसे लाइफ लेसन बताते हैं जिसने रॉबर्ट कियोसाकी के पूरे सोच को बदल कर रख दिया। उनके रिच डैड कहते हैं, अगर कोई गरीब ये लेसन सीख ले और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो वो भी जल्द से जल्द अमीर बन सकता है। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो भी एक नौकरी पाने के लिए। उन्हें लगता है एक अच्छी सी जॉब करके वो बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो सिर्फ एक जॉब से कुछ नहीं हो सकता। रॉबर्ट कियोसाकी ये नहीं कहते कि जॉब छोड़ दो, बट अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑन करने होंगे अर्निंग के, और जब एक जगह के बजाय मल्टीपल जगह से आपके पास पैसे आएंगे तो आप बहुत जल्द ही अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स और लायबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। एसेट्स वो चीज है जिससे आपके पास पैसा आता है, जैसे जमीन, घर, और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपके खर्चे को बढ़ाता है, जैसे कार, बाइक, एक्सपेंसिव मोबाइल एक्सेट्रा। और अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट्स को बढ़ाना होगा और जितना हो सके लायबिलिटीज को उतना कम करना होगा। लेसन नंबर 3, वर्क टू अर्न नॉट टू अर्न। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, एक बार उनका इंटरव्यू सिंगापुर में एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने इन्हें ये बताया इनका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाए। उस फीमेल का लिखने का तरीका काफी अच्छा था और रॉबर्ट ने उनके कई सारे लेख पढ़े भी थे। इसमें रॉबर्ट ने उस फीमेल को सेल्स ट्रेनिंग करने की एडवाइस दी, पर ये सुनकर फीमेल बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उनके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी, और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, लेकिन पॉइंट ये है, पैसे कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही जरूरी नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने टैलेंट को यूज करके पैसे कैसे कमा सकते, और जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उसी लड़की की तरह सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो महिला सेल्स की बिजनेस सीख लेती तो शायद आने वाले समय में वो भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बन जाती, लेकिन वो नहीं सीखती है, और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और अमीर बनते जाते हैं। लेसन नंबर 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में ये भी बताते हैं, बहुत से लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन फिर भी उनके रास्ते में कई सारे रुकावटें आते हैं जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स को नहीं बढ़ा पाते। और रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। प्रॉब्लम नंबर 1, फियर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे का नुकसान तो बुरा लगता ही है। पैसे कमाने का डर अमीरों को भी रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है पैसा नुकसान होने के बाद उससे निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट ये है
कि आप अपने फेलियर को किस तरह ट्रीट करते हो। एक अमीर और एक गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपने असफलता का मुकाबला कैसे करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हम सबको डाउट रहता है। हर किसी के मन में सवाल होता है, अगर मेरा इंटरेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो। इस तरह के सवाल हर किसी के मन में होता है, जिसकी वजह से आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम नंबर 3, लेजीनेस। लेजीनेस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। रॉबर्ट बताते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं वो ही सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज हद से ज्यादा गलत होती है। प्रॉब्लम नंबर 4, बैड हैबिट। रॉबर्ट कहते हैं, अगर एक गरीब और अमीर इंसान को कंपेयर किया जाए तो दोनों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क होगा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम है ईगो। रिच डैड ये भी कहते हैं, कुछ लोगों में ईगो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। तो यहीं पे वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।